आज के इस सेशन को आप लोगों को जो ये छोटा सा 5 से 10 मिनट का सेशन है इसको ध्यान से देखना है। और अगर आज आपने ये मिस कर दिया तो शायद आप लोगों ने आने वाले अपनी लाइफ के 4 साल या हम कह सकते हैं कि करियर के 4 साल जो है वो वेस्ट कर दिए हैं। क्लास 9th में अगर आपने गलतियां कर दी तो उनका खामियाजा आपको क्लास 10th बोर्ड में भुगतना पड़ेगा। अगर आप सपने पूरा करना चाहते हो अपने पेरेंट्स के और अपने दिखाना चाहते हो कि हाँ भाई मैं इस काबिल हूँ कि मैं कुछ भी कर सकता हूँ, क्लास 9th से ही हर एक टॉपिक पर हर एक पॉइंट पर फोकस करना स्टार्ट कर देना चाहिए। जय हिंद बच्चों, कैसे हो आप सभी? उम्मीद करता हूँ सारे बच्चे स्वस्थ हैं, मस्त हैं और तंदुरुस्त हैं। तो लेकर आया हूँ आज आप लोगों के लिए एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सेशन आज का। और अगर आज आपने ये मिस कर दिया तो शायद आप लोगों ने आने वाले अपनी लाइफ के 4 साल या हम कह सकते हैं कि करियर के 4 साल जो है वो वेस्ट कर दिए हैं। फिर आप टाइम निकलने के बाद पछताओगे। उससे बेटर है आज के इस सेशन को आप लोगों को जो ये छोटा सा 5 से 10 मिनट का सेशन है इसको ध्यान से देखना है और इन चीज़ों पर आपको फोकस करना है ताकि आप लोगों की क्लास 9th जो है वो स्ट्रॉन्ग हो जाए। क्योंकि सबसे पहले क्वेश्चन जो आता है ना वो आता है कि क्लास 9th की स्टार्टिंग कैसे करें। क्लास 8th तक आप लोग पढ़ चुके हो और क्लास 8th में जो आप लोगों ने पढ़ा है वहाँ से अगर हम क्लास 9th की बात करते हैं तो पूरा एक तरह से ये डिफरेंट है। क्यों? क्योंकि क्लास 8th में आप लोगों ने हर एक सब्जेक्ट पढ़ा है, ये मैं मानता हूँ। लेकिन क्लास 9th में जैसे ही आप आते हो तो आप यहाँ पर देखोगे जैसे कि सामाजिक विज्ञान, तो सामाजिक विज्ञान की अलग अलग बुक्स होगी। जैसे आपकी हिस्ट्री अलग होगी, ज्योग्राफी अलग होगी, आपकी सिविक्स अलग होगी। इसी तरह से अगर मैं विज्ञान की बात करता हूँ तो जीव विज्ञान अलग होगा, उसमें भौतिकी अलग होगा, रसायन विज्ञान अलग जिसको हम फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायो कहते हैं। तो यहाँ पर जो आपका सिलेबस है वो काफ़ी लेंदी हो जाता है और बच्चा जो है कंफ्यूज हो जाता है कि कहाँ से स्टार्ट करूँ, कैसे पढूं मैं ताकि क्लास 9th जो है मैं अच्छे से कर पाऊँ। और एक बात ध्यान रखना, अगर आपने क्लास 9th में मिस्टेक कर दी, क्लास 9th में अगर आपने गलतियाँ कर दी तो उनका खामियाजा आपको क्लास 10th बोर्ड में भुगतना पड़ेगा। तो बेटर है अगर आप सपने पूरा करना चाहते हो अपने पेरेंट्स के और अपने दिखाना चाहते हो कि हाँ भाई मैं इस काबिल हूँ कि मैं कुछ भी कर सकता हूँ और अपने पेरेंट्स का नाम रोशन कर सकता हूँ, तो आप लोगों को क्लास 9th से ही हर एक टॉपिक पर हर एक पॉइंट पर फोकस करना स्टार्ट कर देना चाहिए जो कि आपको नेगेटिव वे पर लेकर जाता है। तो सबसे पहले हम देखते हैं क्लास 9th की स्टार्टिंग कैसे करें। बच्चों के माइंड में यही आता है तो आप लोगों को मैं बता देता हूँ। यहाँ पर कुछ पॉइंट्स नज़र आ रहे होंगे तो एक एक पॉइंट्स के बारे में हम बात करते हैं ताकि हर एक पॉइंट अच्छे से क्लियर हो जाए। तो सबसे पहला पॉइंट जो आता है हमारा वो आता है क्लास 8th to 9th। क्लास 8th और 9th की अगर मैं बात करता हूँ तो क्लास 8th का सिलेबस जस्ट इतना सा होता है और क्लास 9th का सिलेबस थोड़ा आपका ज़्यादा होता है। लेकिन क्लास 9th जो है आपकी टफ होती है क्लास 10th के कंपेयर में। तो 10th बोर्ड की प्रिपरेशन अगर आप अच्छे से करना चाहते हो तो 10th बोर्ड की प्रिपरेशन के लिए आपको पहले 9th का बेसिक जो है वो स्ट्रॉन्ग करना होगा। आपको ये डिफरेंस समझना होगा कि क्लास 9th जो है वो कैसे अलग है क्लास 8th से, ठीक है। तो इस पर सबसे पहले आपको ये फोकस करना होगा। सेकंड पॉइंट आता है आपका सिलेबस। तो आपको सिलेबस के बारे में नॉलेज होना चाहिए। जैसे कि आपके मैथ्स हो गया, आपका यहाँ पर साइंस हो गया, आपका सोशल साइंस हो गया, इंग्लिश हो गया, हिंदी हो गया, ये जो आपके पास सब्जेक्ट्स है इन पर आपको फोकस करना स्टार्ट कर देना चाहिए। इनके सिलेबस पर आपको जो है वह करना है, सिलेबस देखना है कि इनका सिलेबस कैसे है। क्लास 8th से क्लास 9th का जो सिलेबस है वो कैसे डिफरेंट है, क्या ये सिलेबस क्लास 10th में हमारा सिमिलर है। जैसे कि अगर मैं मैथ की बात करता हूँ तो मेजर पार्ट अगर देखा जाए क्लास 9th और क्लास 10th का वो सिमिलर ही है। क्योंकि क्लास 9th में आप बेसिक पढ़ते हो और क्लास 10th में आप जो है उसी का अपडेट फॉर्म पढ़ते हो। इसीलिए आपको यहाँ पर पूरे सब्जेक्ट की नॉलेज जो है सिलेबस के साथ में होनी चाहिए। नेक्स्ट आता है आपका टाइम टेबल। टाइम टेबल बनाने के लिए मैं क्यों कह रहा हूँ ये मैं आप लोगों को बता देता हूँ। टाइम टेबल अगर आप लोगों के पास में रहेगा तो आप लोगों को ये जो 24 घंटे हैं 24 आवर्स इनकी वैल्यू पता रहेगी कि 24 घंटे हमारे कितने इंपॉर्टेंट हैं। क्योंकि अगर हम देखते हैं ना कि बिना टाइम टेबल के किसी भी काम को हम करते हैं या हम पहले ही डिसीजन ले लेते हैं कि अगर हमें 2 घंटे में ये काम करना है तो उसके रिजल्ट काफ़ी डिफरेंट आते हैं और हम ये कह देते हैं कि ठीक है पूरा दिन है आपके पास में और आपको ये काम करना है, तो वो 24 घंटे भी उस काम के लिए शायद कम पड़ जाते हैं। तो प्रॉपर टाइम टेबल आप लोगों का क्लास 9th में जो है वो आप लोगों को बनाना है। किस तरह का? पढ़ाई से रिलेटेड, ये नहीं कि खाने का इतना, सोने का इतना, नहाने का, धोने का, घूमने फिरने का, खेलने का, वो टाइम टेबल आपका अलग है। वो रूटीन जो आपका है उसको आप अपने अकॉर्डिंग एडजस्ट कर सकते हो। लेकिन स्टडी टाइम टेबल जो है वो कितने आवर्स आप सेल्फ स्टडी करते हो उसका आप लोगों के पास में एक टाइम टेबल बना हुआ होना चाहिए जो कि स्टूडेंट के लिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट और ज़रूरी होता है। नेक्स्ट आता है कि कौन सी बुक बेस्ट है, किससे पढ़ें,
तो ये बच्चों के माइंड में सबसे ज़्यादा क्वेश्चन आता है। तो भाई मैं आप लोगों को बता देता हूँ, आप लोगों को इधर उधर भागने की कोई ज़रूरत नहीं है। आप लोगों को सिर्फ और सिर्फ एक बुक पर फोकस करना है। किस पर करना है? सिर्फ एक बुक पर। और वो बुक कौन सी है? आपकी NCERT। ठीक है, अगर आप NCERT को भी ठीक से और अच्छे से पढ़ लेते हो, समझना ध्यान से, NCERT को अगर आप ठीक से पढ़ लेते हो, पूरा टॉपिक टू टॉपिक अगर आप टच करते हो, तो शायद आपको कोई अदर बुक की नीड नहीं होगी, क्योंकि कंसेप्ट आपके यहाँ से पूरे क्लियर हो जाएंगे। चाहे आप प्रैक्टिस क्वेश्चंस लगाना, तो उसके लिए आप कोई सी भी रेफरेंस बुक जो है साथ में ले सकते हो, लेकिन फर्स्ट प्रायोरिटी जो आपको देना है वो आपको देना है NCERT बुक को। ठीक है, और हमेशा आप लोगों को पॉजिटिव रहना है, कभी भी नेगेटिविटी अपने अंदर नहीं लानी है। पॉजिटिव रहने के लिए आप लोगों को मैं बताता हूँ हमेशा कि वर्कआउट कर सकते हो, आप साइकिलिंग कर लो, आप चाहे आप स्विमिंग कर लो, चाहे रनिंग कर लो, जो भी आप डेली रूटीन में एक्सरसाइज कर पाते हो उनको आप कर लो, क्योंकि अगर आप वर्कआउट करोगे तो आप कहीं ना कहीं ये फील करोगे कि आपका कॉन्फिडेंस लेवल जो है वो काफ़ी हाई है। इसीलिए आपको इन पॉइंट्स पर वर्क करना चाहिए। अगर आप क्लास 9th की शुरुआत करना चाहते हैं तो सबसे पहले क्लास 8th और 9th का डिफरेंस आप लोगों को पता होना चाहिए, सिलेबस आप लोगों को पता होना चाहिए, टाइम टेबल आप लोगों का बना हुआ होना चाहिए, नेक्स्ट आपके बुक्स कौन सी बुक से आपको स्टार्ट करना ये आपको पता होना चाहिए, और हमेशा बच्चे को जो है पॉजिटिव रहना चाहिए। अगर आप इन पॉइंट्स पर वर्क करके क्लास 9th की स्टार्टिंग कर रहे हो तो मैं दावे के साथ कह सकता हूँ, गारंटी के साथ, क्लास 10th बोर्ड में आप फोड़ कर आओगे, मचाओगे, क्योंकि क्लास 9th जिसने सीरियसली ले लिया, क्लास 10th में जो है वही सूरमा बना है। इसीलिए आपको इन पॉइंट्स पर वर्क करना है। ये जो 9th क्लास है ये समझ लेना क्लास 10th से भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपकी, क्योंकि बेसिक फंडा जो सारा है वो यहीं से स्टार्ट होने वाला है आप लोगों का। तो इस पर आप लोगों को ध्यान देना है। तो इसी तरह के सेशंस आप लोगों को अगर और चाहिए तो आप लोग बिल्कुल मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा। नेक्स्ट सेशंस आप लोगों के अकॉर्डिंग में लेकर आऊँगा। और थैंक यू सो मच, आप लोगों को सेशन में मज़ा आया है तो सेशन को लाइक कीजिएगा, शेयर करना बिल्कुल नहीं भूलिएगा अपने दोस्तों के साथ में, और कमेंट बॉक्स में कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइएगा आज का ये सेशन आप लोगों को कैसा लगा। तो फिर मिलते हैं बेटा हम नेक्स्ट सेशन में। तब तक सारे बच्चे स्वस्थ रहें, मस्त रहें, तंदुरुस्त रहें, शानदार ज़बरदस्त जिंदाबाद के साथ में। जय हिंद और बाय बाय।